टाइप 5 को देखें, इसमें है टू एवेलुएट इंटीग्रल एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। यह फॉर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्किंग रूल क्या है सो देखें आप। डिनोमिनेटर में एफ एक्स है, इसका कोई फंक्शन है, और न्यूमरेटर में क्या है, इसी एफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यही इसका नेचर है। तो इस फॉर्म के लिए रूल है कि डिनोमिनेटर में जो एक्स का फंक्शन एफ एक्स है, इसी को हम जेड पुट करेंगे। कॉज यही है कि इसी का डीसी मल्टीप्लिकेशन में यहां मौजूद है, बस कॉज वही है। इसका वर्किंग रूल हो गया, वी पुट एफ एक्स इज इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स हो गया एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और डिफरेंशियल लिखते हैं इसलिए डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड का डिफरेंशियल डी जेड। हेंस I is equal to integral f dash x by f x dx is equal to integral, इसको आप लिख सकते हैं, ऊपर में 1 है ना, 1 बाई एफ एक्स, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx, इसको ऐसे लिख ही सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 बाई, अब देखिए एफ एस की जगह जेड रखिए तो हो गया 1 बाई जेड इंटू, और यहां देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी जेड। वन बाई जेड का इंटीग्रल हो गया लॉग मोड जेड। क्यों? बिकॉज मैं आपको पढ़ा चुका हूं इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग मोड एक्स होता है। मैं शुरू में ही इसको सब बता चुका हूं। यहां वेरिएबल एक्स है, यहां वेरिएबल जेड है, तो इसी का यूज होगा यहां। एंड दिस इज इक्वल टू log of mod z। व्हाट इज z? fx, तो z का वैल्यू हो गया fx, और प्लस से कांस्टेंट सी तो हम लोग लिख ही देते हैं। तो लिखिए CTM, कॉमिट टू मेमोरी। अब इसी रिजल्ट को मेमोरी में कैसे रखेंगे? तो इंटीग्रल डिनोमिनेटर में एस का कोई फंक्शन एफ एक्स होगा और न्यूमरेटर में एफ एस का जस्ट डेरिवेटिव रहेगा, तब इसका इंटीग्रल होगा यही जो आया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, उसी को मोड में आप रखेंगे, मोड एफ एक्स। प्लस सी तो लिखते ही हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी रिजल्ट को आप मेमोरी में रखेंगे। ये रिजल्ट साफ कहता है कि यदि इंटीग्रैंड में डिनोमिनेटर में एस का कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हूबहू न्यूमरेटर में है, तो उसका इंटीग्रल लॉग ऑफ मोड के अंदर वही लिखेंगे जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा। तो इस ढंग से आप मेमोरी में रखेंगे। अब इस टाइप पर प्रॉब्लम 1 को देखें, एवेलुएट इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 3 प्लस 2 tan x dx। करेक्ट? तो पहले इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बनाया जाए, फिर फॉर्मूले के
डायरेक्ट यूज से, ये जो फॉर्मूला पढ़ाया इसके डायरेक्ट यूज से भी बताएंगे। तो देखिए, पहले बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो लिखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 3 + 2 tan x dx। इस क्वेश्चन में आप देखें, ध्यान दें, 3 + 2 tan x जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है, इसी का तो dc एग्जैक्ट है ऊपर। देखिए 3 का 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट इंटू tan x का सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको समझ में आ गया कि इसी फंक्शन को हमको z पुट करना चाहिए। इतना तो माइंड में आप रख करके ही चलेंगे। वी पुट 3 + 2 tan x इज इक्वल टू z। यही x का वह फंक्शन है जिसका dc ऊपर हुबहू मौजूद है। ये किस फॉर्म में है? f' बाई fs के फॉर्म में है, इसलिए उस टाइप पर ये प्रॉब्लम आपका दिया गया है। तो देखिए, वी पुट 3 + 2 tan x इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, 3 का 0, 2 इंटू tan x का सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया इसका dc, और डिफरेंशियल लिखना है तो dx से मल्टीप्लाई कीजिए, z का डिफरेंशियल dz। दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dz/2, हैंस I इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 1/3 + 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/3 + 2 tan x के जगह z रखिए, और ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह dz/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल 1/z dz, 1/2 इंटू 1/z का इंटीग्रल log mod z। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू log ऑफ mod। व्हाट इज z? तो z की जगह वैल्यू रख दीजिए 3 + 2 tan x, 3 + 2 tan x, और प्लस ए कांस्टेंट c, आंसर। तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया, आप समझ गए होंगे। इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाय द डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मूला जो मैंने ऊपर पढ़ाया, उसके जरिए बनाइए। देखिए, बहुत कम समय में बनेगा, चुटकी में बनेगा। देखिए कैसे। कौन फॉर्मूला? जो अभी बताया, बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला इंटीग्रल f' बाई fx dx इज इक्वल टू क्या पढ़े? log ऑफ mod fx। इसी फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करके बनाइए, तुरंत बन जाएगा। देखिए,
शॉर्टकट वे में I इज इक्वल टू इंटेग्रल सेक स्क्वायर डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 3 + 2 tan x dx। देखिए साइड में लिख देते हैं, हियर एफ एस की जगह ये है, एफ एस की जगह है 3 + 2 tan x एंड एफ एस का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 2 tan x का सेक स्क्वायर एक्स। देखिए यहां सेक स्क्वायर एक्स आ गया, लेकिन इसमें 2 आया है, अब इसी को बैलेंस कर देना है। नीचे का डीसी ऊपर जो आ रहा है उसमें 2 के साथ आ रहा है, इसलिए बैलेंस कीजिए। 2 × 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बाई 3 + 2 tan x dx। अब बैलेंस करने के लिए बाहर में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 कैंसिल होके 10 का 10 रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए मन में रखना है इसको एफ एक्स, और ये क्या आ गया एफ डैश एक्स, तो हो गया इसका फॉर्म एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। देखिए इसका फॉर्म आ गया इंटीग्रल एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, तो इस फॉर्म में आ गया। इसलिए इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज सीधे लिख देंगे 1/2 इंटू लॉग ऑफ मोड के अंदर में वही एफ एक्स, डिनोमिनेटर 3 + 2 tan x प्लस ए कांस्टेंट सी। आंसर आपने देखा है इसका सॉल्यूशन जब इस फॉर्मूले के डायरेक्ट यूज से किया तो बन गया। आप एग्जामिनेशन में इस प्रोसेस का यूज करें, ज्यादा बेटर होगा। अब प्रॉब्लम 2 देखिए, एवेलुएट इंटीग्रल sin 2x बाई 5 + 3 sin स्क्वायर x dx। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन के जरिए मैं नहीं बताने जा रहा हूं, वो आप सीख गए, केवल उस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करके। देखिए सॉल्यूशन, here I is equal to इंटीग्रल sin 2x बाई 5 + 3 sin स्क्वायर एक्स dx। पकड़िए नीचे जो इसका फंक्शन है इसी का डीसी ऊपर हूबहू मौजूद है। देखिए मैं थोड़ा सा दिखला देता हूं कैसे है। इस फंक्शन को एफ एक्स मानते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 + 3 sin स्क्वायर एक्स। एफ एक्स निकाल के देखिए तो एफ डैश एक्स निकालिए, 5 का 0, 3 इंटू साइन एक्स का पावर 2 है, पावर 2 बाहर आ गया, इंटू साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स कीजिए तो कॉस एक्स चेन रूल से, तो हो गया 6, नहीं इसको ऐसे लिखिए 3 इंटू, देखिए फॉर्मूला में आ गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं sin 2x, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में आपको लाना था sin 2x। देखिए यहां आ गया, लेकिन 3 आ गया फैक्टर, इसमें 3 नहीं है, इसको बैलेंस कर देंगे। तो यहां लिखिए इज इक्वल टू, इसके बाद ये स्टेप इंटीग्रल sin 2x में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू sin 2x बाई 5 + 3 sin स्क्वायर एक्स dx। अब बाहर में 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, देखिए 10 का 10 रह जाएगा। अभी 1/3 फैक्टर ही बाहर रह गया, और
यह एफ एक्स है तो यह क्या है, एफ डैश एक्स है। तो स्पष्ट है कि इस क्वेश्चन का फॉर्म आपको स्पष्ट दिख रहा है। इंटीग्रल ऊपर हो गया एफ डैश एक्स और नीचे एफ एक्स। तो इस फॉर्म में यह क्वेश्चन है। तो इसका रिजल्ट मैं पढ़ा चुका हूं। यहां डेट लिखिए, लॉग ऑफ मोड एफ एक्स की जगह यही है 5 + 3 sin स्क्वायर एक्स और प्लस ए कांस्टेंट सी आंसर। इस साल में समझने के लिए लिखा, एग्जाम में सब कुछ नहीं लिखना है, सीधे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करके इसको बनाइए, बहुत कम समय में बनेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हो गया तुरंत। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको मैं प्रॉब्लम दे देता हूं, आप सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहां दिया है, इसको आप ट्राई करेंगे। एवेलुएट, फर्स्ट में है इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स बाई कॉट एक्स डी एक्स। इसमें आप चेक करेंगे कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी आपको दिख रहा है। तो देखिए स्पष्ट है, डिनोमिनेटर में कॉट एक्स है, कॉट एक्स का डीसी आप पढ़े माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन के जरिए भी बना सकते हैं और फार्मूला के डायरेक्ट यूज से भी। सेकंड में है इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। इसमें भी नीचे में जो फंक्शन देख रहे हैं इसी का डीसी एग्जैक्ट ऊपर है, इसलिए उसी प्रोसेस से इसको भी आप बनाएंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर मैं फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, फिर हम आपसे मिलेंगे।